अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके इलाके में कहीं भी कोई भी मसला है तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपके उस मसले का हल भी निकालेंगे और आपकी मदद भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बताते चले चंद दिनों में रमज़ान शरीफ माशाल्लाह से शुरू होने वाला है और अशिया खुर्दनोश की अगर बात करें तो रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा है। इस वक्त मैं गुलाम अहमदाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो एक्चुअल रेट लिस्ट जो इस साल की है वो भी मेरे पास है और जो पिछले साल की रेट लिस्ट है वो भी मेरे पास है। आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि 2023 से 2024 तक के जो रेट्स हैं वो तकरीबन डबल हो चुके हैं। कुछ सब्जियों में जो 100 रुपये की सब्ज़ी है वो 150 की होगी और जो 200 की है वो तकरीबन 300 सवा 300 की हो चुकी हुई है। ठीक है, प्याज अगर पिछले साल 150 का था और इस साल जो है वो सवा 200 रुपये के करीब है कम से कम, और 250 के करीब ज़्यादा है। मतलब ये रेट्स हैं। अच्छा जी, मैं आज के कुछ रेट्स आपको बताता चलूँ, फिर मैं कंपैरिजन की जानिब भी जाऊँगा। बातों ही बातों में ऑफकोर्स जब हम ओवरऑल सर्वे करेंगे तो उसमें फिर मैं कुछ पुराने रेट्स कुछ नए रेट्स का तयन भी करेंगे। उसको हम एक दूसरे के साथ जो है उसको मिलाने की भी कोशिश करेंगे कि कितना उसमें डिफरेंस रहा है। अच्छा जी, अब आज के जो रेट्स हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो प्याज होता है वो क्योंकि एक ऐसी ज़रूरत है जो तकरीबन हर हांडी में, यानी कि हर किस्म की सब्ज़ी में आप गोश्त बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें जो है वो इस्तेमाल होता है। तो प्याज का जनाब जो आज का दर्जा अव्वल जो कम से कम रेट है वो 215 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा 220 रुपये है। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब टमाटर की बात करें तो 105 कम से कम है और 200 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो जो है जो इस टाइम रेट है यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में। ठीक है, फिर अदरक की बात करते हैं 495 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 500 रुपये के करीब है। ठीक है, और सब्ज़ मिर्च की अगर बात करें तो 250 रुपये कम से कम है और 260 ज़्यादा है। और बाकी भी जो सब्ज़ियाँ हैं उस वाले से भी बात करेंगे कि उनमें इतना जो चेंज है, इतना डिफरेंस है, तो आवाम किस तरह से जो है सर्वाइव करेगी। और आने वाले दिनों में जैसे कि रमज़ान है, आपको पता है कि सहरी में भी ज़रूरत पड़ती है। फिर इफ्तार की अगर बात करते हैं तो इफ्तार में भी आपने पकौड़े बनाने होते हैं, आपने समोसे बनाने होते हैं, घर में 100 चीज़ें बनने वाली होती हैं। ठीक है, जिनमें सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। फिर आपने अपने सालन वालन भी बनाने होते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। आई होप कि अब आवाम से जब हम बात करेंगे तो वो बिल्कुल सच बात बताएंगे, लोगों पे क्या बीत रही है, लोग क्या सोच रहे हैं। और हुकूमत ने जो महंगाई का बम है वो जिस तरह से मारा हुआ है आवाम पे, आने वाले दिनों में वो कितना मज़ीद तकलीफ़देह होगा, इस हवाले से बात करेंगे। और लोगों की जानिब जाते हैं जो यहाँ पर फेरी वाले हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितना रुझान है यहाँ पर रमज़ान के हवाले से। जो गाहक है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। वैसे तो जैसे आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी मंडी में जब आप आते हैं तो आपको गाहक भी मिल जाते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो सस्ती ये सोच कर आते हैं कि उनको सब्ज़ी या फ्रूट जो है वो मार्केट से कम रेट में मिलेगा अगर आप मंडी में आते हैं। तो क्या यहाँ पर इस रेट के मुताबिक ही चल रहा है सिस्टम या रेट से बढ़कर भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप जितने भी लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप आएँ सब्ज़ी मंडी स्पेशली, तो एक रेट लिस्ट ले लिया करें और उसके बाद फिर आप जाएँ यहाँ पर जो सब्ज़ी वाले हैं उनसे सब्ज़ी ख़रीदें। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल। जावेद, सब्ज़ी लेने आए हैं यहाँ पे या आपका यहाँ पर कोई स्टॉल वगैरह लगा हुआ है सब्ज़ी का? नहीं, सब्जी लेने आए। सब्ज़ी लेने आए हैं? हाँ जी। तो कहाँ से आए आप? हम चन्योट से। चन्योट से स्पेशली यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए आए हैं। तो सस्ती मिलती है यहाँ पर आपके ख्याल से? हाँ जी। रेट्स में कितना कुछ फ़र्क है पिछले साल से लेकर अब तक? बहुत काफ़ी फ़र्क है। तो कितनी सब्ज़ी खरीद के जाते हैं? आप वहाँ पर सब्ज़ी बेचते हैं या घर के लिए खरीदने के लिए आए? नहीं, घर के लिए खरीदने आए। घर के लिए खरीदने के लिए आए। अगर रमज़ान आ रहे हैं? जी सर। रमज़ान के हवाले से? हाँ जी। हाँ जी। महंगी सर, रमज़ान सब तो ज़्यादा महंगी, हर चीज़ महंगी रमज़ान दे। हुकूमत फेल हो जाएगी अगर इन्होंने चीज़ों पे कंट्रोल ना किया। लेकिन बात ये है कि ये जो सब्ज़ मंडी है, इनको जो चीज़ें महंगी मिलेंगी तो इन्होंने भी महंगी बेचनी है, यानी कि पीछे से कंट्रोल करें। अगर नहीं करेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हुकूमत फेल हो जाएगी। हाँ जी, क्या कहें? हाँ जी। महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई तो है। आप यहाँ पे फेरी लगाते हैं या आप सब्ज़ी खरीदने के लिए आए? सब्ज़ी खरीदने के लिए तो सस्ती मिली? कोई चीज़ नहीं, महंगी से महंगी ज़्यादा। पिछले साल से लेकर इस साल में कितना कोई फ़र्क महसूस होता है? ज़्यादा महंगी है। ज़्यादा महंगी आ गया? ठीक ठाक, शुक्र है। कैसा चल रहा है काम शाम? बहुत अच्छा, वधिया काम। रेट लिस्ट कहाँ है? बहुत वधिया लेस। रेट लिस्ट है ना तुम्हारे पास? हाँ जी, है। तो रेट लिस्ट के हवाले से जो रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, ठीक है, उसी पर बेचते हो या ऊपर नीचे भी यहाँ पर गाग लग जाता है? नीचे क्यों चाचू आ गए हैं आप? ज़रा आगे आ जाए, आगे आ जाए, थोड़ा आगे।
क्योंकि रेट पर मिलता ही नहीं है सब्जी। रेट पर कोई सब्जी नहीं देता है? नहीं देते, कौन नहीं देता यहाँ पे, बताएं जरा। मंडी वाले मंडी वाले इस रेट पर नहीं देते, क्यों नहीं देते? नहीं देते, वो कहते हैं बारह ही नहीं करता, कैसे दे। तो आप रेट लिस्ट नहीं पूछते जाके भी, रेट लिस्ट निकालो दिखाओ मुझे? वो नहीं मानते, आई समझ। हाँ जी, ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਮਾਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਮਾਨਵ ਆ ਉਹ 1000 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ ਜਾਂ 1200 ਦੀ ਵਿਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣੇ, 5-4 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਲੋ ਦੇ। अभी हम शुरू हुए, अभी हम मंडी के अंदर जाते हैं। जैसे देख सकते हैं कि मंडी में गाहक को बहुत ज़्यादा नहीं है। जो फेरी है वो तो आपको जगह जगह भी नज़र आएगी, क्योंकि स्पेशली मंडी है और पूरे ज़िले से लोग जो हैं या तो बाईपास जाते हैं, बाईपास के बाद या फिर इस मंडी में भी आते हैं सब्जियां और फल ख़रीदने के लिए। लेकिन ये बात जो है थोड़ी सी काबिल गौर है कि जो लिस्ट गवर्नमेंट ने दे दी है सब्जियों के रेट की, अगर उसके ऊपर भी कोई रखकर बेचता है तो वो ज़्यादती कर रहा है आवाम के साथ। और हम कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों को पकड़ें, उनसे बात करें, उनको हम एक वार्निंग ज़रूर देंगे कि जो गवर्नमेंट ने रेट्स सेट किए हैं उस पर ही, चाहे वो 1 किलो का कोई आपके पास ख़रीदार है या वो 10 किलो का ख़रीदार है, आपने रेट वही देना है जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया है, जो कि रेट लिस्ट में मौजूद है। आइए आगे चलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान। अदनान, सब्ज़ी खरीदने आए हैं, मुझे लग रहा है तोड़ा तो काफ़ी भरा हुआ है आपने। हाँ जी बिल्कुल। सब्ज़ी घर के लिए ख़रीद के जा रहे हैं या आप कहीं बेचते हैं? नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, घर के लिए ही। घर के लिए? क्यों घर के लिए इतना सामान क्यों खरीद लिया? इतना सामान मैं बेसिकली यहाँ पे होता नहीं है, तो अभी आया था, मैं कल आया हूँ वापस। तो आज फिर ज़रा रमज़ान की भी माशाल्लाह से तैयारी है। रमज़ान की तैयारी, यस एग्जैक्टली। तो कितना को रेट में फ़र्क मिला है आपको पिछले साल से लेकर अब तक? यार मुझे तो 4 महीने के बाद आया हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन मैं जब उतरा था, उतरते साथ ही जो मैंने इर्द गिर्द देखा है, तो रेट जब जा रहा था यहाँ से 3 महीने पहले, उस वक्त रेट्स और थे, अभी और हैं। अभी बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो आपने रेट लिस्ट चेक की, रेट लिस्ट के मुताबिक आपने खरीदारी की है सारी सब्जियों की या ऐसे खरीद ली? यहाँ पे किसी के पास भी रेट लिस्ट नहीं होगी और ना कोई चेक करवाएगा। मैं रेगुलर रेट लिस्ट बाकायदा हर सब्जी वाले के पास है। और जितने भी लोग हैं, मैं देखने वालों को दोबारा बताता चलूँ, आप आते हैं स्पेशली सब्जी मंडी तो रेट लिस्ट ले लें और उसके मुताबिक फिर अगले बंदे से जो है ख़रीदें, जो भी खरीदार खरीदने के लिए आते हैं यहाँ पर स्पेशली। मुझे ना यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया, यहीं पे रिहाइश है मेरी, और ये मंडी हमेशा इधर से ही आके शॉपिंग करते हैं। ये रेट लिस्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। और अगर आप कहें भी तो नहीं, कोई भी ना लोग खरीदार परसू करता है इसको, रेट लिस्ट को, और ना बेचने वाला जो है वो बॉदर करता है कि वो अपने कस्टमर को दिखाए ये। इसके मुताबिक कुछ नहीं होता यहाँ पे। चलो शुक्रिया। आइए जी आगे चलते हैं। मैं बेसिकली जानना चाहूँगा कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो टमाटर का रेट है, दर्जा अव्वल जो है वो कम से कम 105 है और ज़्यादा से ज़्यादा 107 रुपये है। दर्जा दोम जो है वह 95 रुपये है कम से कम और 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है। और जो दर्जा सोम है वो 85 रुपये कम से कम है और 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है। मतलब ये वो रेट है जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया है टमाटर के हवाले से। अब आइए ज़रा, ये पीछे टमाटर लगा हुआ है, ज़रा इनसे पूछते हैं कितना किस तरह। हाल है, ठीक ठाक हो? शुक्र है मालिक दा। कम शम दी सुनाओ, ठीक है? हाँ जी, किस तरह टमाटर किस तरह बेच रहे हो? 120 रुपये किलो। ए केड़े दर्जे दा है? अव्वल है, दोम है, सोम है? अव्वल दर्जे 120 रुपये दे रहे हो? 120 रुपये क्यों दे रहे हो? 110 पैंदे, 120 रुपये बेच रहे हैं। नहीं 110 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੇਟ ਹੈ 105 ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 107 ਰੁਪਏ ਹੈ। 7 रुपये का छापर भी नाल दिन्ने हैं, नाल झोक भी दिन्ने हैं, नाल अड्डा भी है, ਇਹਦਾ 500 रुपये। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ? नहीं, ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 10-10 ਰੁਪਏ, 15-15 ਰੁਪਏ। 10 रुपये तक रेट ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, 7 रुपये ਦਾ ਛਾਪਰ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਟਕਾਈ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਟਕਾਓ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। रेट लिस्ट ਤੇ ਤਾਂ 110 रुपये रेट आई। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 105 ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 107 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਗਾਹਕ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 105 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਛਾਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सही रेट तक बता रहे हैं, 5 किलो 600 रुपये के, सुबह भी 5 किलो 600 का। ਸੇਰ ਦੀ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿਲੋ 105 ਤੇ 107 ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। सुबह का रेट है 600 रुपये धड़ी विके है,
ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਪਰਚੂਨ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਅ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਧੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣਾ। ਧੜੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ लोग खरीदते ने ना। 5 किलो के हिसाब नहीं बेच रहे हैं, पाइया पाइया करके भी। अच्छा जी, यहाँ पर एक ये भी चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पर लोगों ने रेट लिस्ट लगाई भी नहीं, ठीक है, और आवाम जो है बेचारी मासूम है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जो शुरू का रेट है, जब आप आगे जाएंगे तो रेट में तब्दीली हो जाएगी। देखिए टमाटर की सिर्फ एक बात करें तो 200 रुपये के मुताबिक वो बेच रहा है और 105 107 रेट है दर्जा अव्वल का। आज का जो रेट फैसलाबाद सब्जी मंडी का, ठीक है, इस रेट लिस्ट के मुताबिक जो मेरे पास है दर्जा अव्वल 105 है कम से कम और 107 रुपये। अच्छा, यहाँ पर ये कंसर्न भी जो है, जो बेचने वाले लोग हैं जो सब्जियाँ बेच रहे हैं यहाँ पर, उनका कंसर्न भी किसी हद तक ठीक है कि अगर उनके जो अखराजात हैं, जैसे शॉपर का भी ज़ाहिर है वो शॉपर भी ख़रीदते हैं, ठीक है, उस पर भी उनका एक ख़र्चा होता है, वो जितना भी आता है, तो उसको अगर मिलाकर भी बात की जाए तो थोड़ा सा रिलीफ जो है वो इनको भी दें ताकि ये रिलीफ आगे जो ख़रीदार को दें। अगर बेचने वाले को रिलीफ नहीं मिलेगा तो ख़रीदार को कहाँ से मिलेगा बेचारे को। मिर्च किस तरह लाई? मिर्च 60 रुपये पाइया। नहीं किलो दसना, मैंने पाइया पुइया का हिसाब नहीं दसना है। 240 रुपये किलो। 240 रुपये किलो। केड़े दर्जे दी है? ये 1 नंबर दर्जे वाली। 1 नंबर है, ठीक है, बड़ा मुनासिब लाया वा, फिर तेरे घट ही लाया वा है। ए मेरे आंते तो नहीं घट लाता किते, वैसे तो 250 घट तो घट। नहीं तुम 230 रुपये किलो ले लो, 10 और घट कर। नहीं मैं सस्ती नहीं लवांगा, मैं तो उस रेट ते लवांगा जिहड़ा रेट गवर्नमेंट ने सैट किया, ठीक है, उत्ते ही होना चाहिए ना। रेट लिस्ट तुसीं उत्ते रखो ताकि जिहड़ा बेचारा कोई आवे उन्होंने पता तो चले ना, जिन्हें कोई चलो 2 किलो 4 किलो खरीदनी है, माशाल्लाह के रमज़ान है, दुआवां लो लोगों कोलों, ठीक है। तो तुसीं किवें दे रहे हो? 240 रुपये हैं ते इत्थे 200 तुसीं 260 दे रहे हो, 240 दे रहे हो, ठीक है। तो खर्चा कितना कु ਇਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੇਟ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਰੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲਾਤ? ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬਈ ਸਾਡਾ ਬੈਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਾਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 140 ਦੀ 130 ਦੀ ਵੇਚਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ਼ੀ। बस इन्हें तुसी बाहर रखना है। अच्छा देखा जी, वो बंदे को असी दोबारा जावांगे वापस ज़रा ठहर के, क्योंकि इसी मंडी के अंदर के लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। प्याज जो है ना वो इस टाइम 165 और 170 के करीब है, जो अव्वल दर्जे का है, कम से कम 165 और ज़्यादा से ज़्यादा 170, ठीक है। और ये आज की रेट लिस्ट है। अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ ज़रा दिखाएं जी, आएँ जी ज़रा, ये ज़रा दिखाएं, ये है 5/3/2024, ठीक है। तो ये आज की रेट लिस्ट है और जाहिर बात है रेट लिस्ट डेली की जो है वो शाया होती है और उसमें कमी बेशी भी होती रहती है। तो आज के रेट के हवाले से क्या हाल चाल बाबा जी? ठीक हो? शुक्र अल्लाह ताला। चाचू काम शम कैसा जा रहा है? शुक्र है रब जी दा। अल्लाह पाक थोड़े काम में बरकत पाए, दुआ है मेरी। किस तरह बेचते पे हो प्याज? प्याज जी 240 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਜੇ ਅਵਲ ਦਾ ਵਾ हाँ जी, ये दर्जे अव्वल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ये थोक रेट हैगा जी। ਤੁਸੀਂ ਥੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ रेट लिस्ट के मुताबिक कोई सौदा भी नहीं विकता हैगा। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। हो ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਚ ਦਿਓ ਵੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋਕ ਚ ਲਵੋ, ਪਰਚੂਨ ਚ ਲਵੋ, ਪਾਈਆ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ 5 ਕਿਲੋ ਲਵੋ। ਸਰ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਰੇਟ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਫਿਰ ਰੇਟ ਲਿਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕੀ ਭਾਅ ਸੌਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਭਾਅ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਭਾਅ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਤੇਰਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਆੜਤੀਆ ਲਾਂਦਾ ਸਰ। ਸੁਧਾਰ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਚਲਾ। ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਹੈ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪੈਸੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਵਾ? ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੇਟ ਲੰਘਣ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਦੀ? ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। 20 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਦਾ ਲੈਣੇ 20 ਰੁਪਏ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਸਰ? ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੇ। ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੋੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਲੰਘਣ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ? ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਦਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। मैं तो कहना कि मोटरसाइकिल से जाइए सी। मेरी हेल्प सुनो। चाचू। असल बात ये है कि जो बड़ी मंडी है सुधार वाली, वहाँ प्याज की गाड़ियाँ अगर 50 हैं तो एक आदमी ने 50 आदमी बनाए हुए हैं, वो किसी को लेने नहीं देता, वो इकट्ठा खरीद के फिर वो अपनी मर्ज़ी से दे रहा है। इसलिए ये महंगाई यानी कि प्याज़ों के 2-3 रेट है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ से अगर रोका जाए तो वो कम हो सकता है, अगर नहीं रोका जाएगा तो ये इन लोगों को तो इन्होंने तो जिस वक्त वो पर्ची देकर, अच्छा फिर एक और चीज़ है, ये बैठे हैं ना, आएंगे पीछे करो पीछे करो, पैसे दे दिए तो यहीं रहेंगे, अगर ना दिए तो पीछे उधर चले जाओ। नहीं तो फी ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰੇੜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੀ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਲ ਫਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆ 3-4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 200, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 300। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਮੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਮੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਪਰਚੀ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਡੇਲੀ ਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ ਤੇ ਪਰਚੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰਚੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ नहीं आ रही ना, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तो नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? चलो ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा जी एक चीज़ जो है वो यहाँ पर जो मेरे सुनने और समझने में आई है कि सरदार बाईपास पर जब रेट ओपन होता है और जब गाड़ियाँ लगती हैं सब्जियों की, तो वहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टर के तौर पर वो सारी की सारी गाड़ी उतार लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसे अपनी मर्ज़ी के रेट से बेचता है। ये एक नई चीज़ है जो कि देखने में आई है, सुनने में आई है। जाएंगे कभी हम उधर भी, सरदार भी जाएंगे और वहाँ पर भी देखेंगे। फ़िलहाल आज के दिन में जो 2 चीज़ें समझ में आई हैं वो ये कि एक तो जो बेचने वाले लोग हैं उनका कहने का ये मकसद जो है वो यही है कि जनाब रेट जो गवर्नमेंट वाला है वो तो यहाँ पे होता ही नहीं, क्योंकि जब सुबह माल उतरता है तो यहाँ पर बेचने वाले जो है उसको ज़्यादा रेट पर बेचते हैं, और उसके बाद ज़ाहिरी बात है फिर हमें भी 2-4-5 रुपए कमाने हैं, तो फिर हमने भी उसका रेट बढ़ाना होता है। तो इस लिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये लिस्ट बनाते किस लिए, फिर 20 रुपये भी इसके ऊपर पर लिस्ट जो आप किसी भी फेरी वाले को या जो स्टॉल वाले को देते हैं वो लेने का क्या मामला है, इसके मतलब भी बात करते हैं। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू की हाल जी? वालेकुम सलाम, ठीक है जी। तबीयत शिबीयत कितना ਤੁਹਾਡੀ ठीक ठाक? जी बड़ी रहमत है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ? रही है जी इंशाल्लाह बिक रही है। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਮਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ? मटर 100 रुपये किलो। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ 'ਚ? नहीं जी राजी है, देखो जी जे सुन मिलता है गवर्नमेंट की लिस्ट नालों रेट घट है। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? राजी है, देखो जी एक रेट लिस्ट तो घट है तो राजी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰੇ ਧਣੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। नहीं नहीं ये कोई इतराज नहीं। देखो जी सौदा मंडी आਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਰੇਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 20 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਸਟ ਡੇਲੀ? ਡੇਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ।
ਇਹ ਕਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਟਰਨੈਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਈਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫਾਰਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। अच्छा जी सर क्या नाम है आपका? अशफाक तो अभी सब्जी खरीदने आए हैं या काम शाम है? सब्जी किस तरह सब्जी खरीद के जाते होते हैं आप? हफ्तावार या आप 2-2 3-3 बाद आते हैं खरीद जाते हैं? 3 दिन बाद तो स्पेशली यहाँ क्यों आते हैं? सस्ती देख के। सस्ती तो मिलती है सस्ती? पिछले साल से लेकर अब तक आज इस साल के जो रेट हैं उनमें तो बड़ा फ़र्क है। उनमें तकरीबन कोई 50% जो है वो सब्जियों के रेट में फ़र्क है। हाँ जी महंगा ही है इतने भी कोई हाल नहीं गा। 100 रुपये मटर दे रहे हैं। मिर्च बहुत महंगी हरी मिर्च 70 रुपये पाइया दे रहे थे। रेट लिस्ट पूछते हैं आप? नहीं कभी पूछी नहीं? पूछा करें ना। क्योंकि देखें रेट ये देखें इस तरह की रेट लिस्ट है जो डेली शाया होती है सब्जी मंडी के लिए। इसमें सारे रेट्स होते हैं कौन सी सब्जी का रेट कम से कम क्या है, ज़्यादा क्या है, दर्जा अव्वल का रेट क्या है, दोम का क्या है और सोम का रेट क्या है। लीजिए देखें ठीक है तो ये तो देखा करें। अच्छा यहाँ पर जब आप सब्जी वगैरह खरीद के जाते हैं आपसे वो गेट पर कोई पैसा लेता है? नहीं यहाँ पर तो कह रहे हैं कि हर गाहक जो आते हैं उसे पैसे लेते हैं। नहीं साढ़े को तो कुछ मेरे को तो नहीं लेना। हाँ जी 200 रुपये बेटा साइड पे हो। प्याज 200 रुपये दे रहे हाँ। हैं। यहाँ पे लिखा 165 और 170। जी जी प्याज पूरे 200 रुपये मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है, सही है। अच्छा जी ये वो रेट है जो कि गवर्नमेंट का रेट है। आप भी सब्जी खरीदने आए? जी जी सब्जी रेगुलर आते हैं? हाँ जी रेगुलर आते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्जी में ना तकरीबन 20 रुपये रेट बढ़ा हुआ है। अभी तक रोज़े जो है ना 5-6 दिन के बाद है यानी मंडे वाले दिन पहला रोज़ा होगा। लेकिन आज से ना रेट तकरीबन हर चीज़ के 20 रुपये बढ़ गया। अच्छा नहीं मैं आप तो 20 रुपये की बात कर रहे हैं। हाँ जी। पिछले साल से लेकर अब इस साल के जो रेट है ना उसमें तकरीबन 50% तो बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बढ़ चुका है। तो आप जब यहाँ से सब्जी खरीद कर जाते हैं अगर बोरी में या सामान लेके जाते हैं आपसे गेट पे कोई पैसे लेते हैं? नहीं कोई नहीं पैसे वगैरह नहीं लेते। लेकिन सब्जी बहुत महंगी लोग पहले ही तंग होकर जाते पैसे उनको किसने देने हैं जी। तो आप ये रेट लिस्ट लेके नहीं जाते? लिस्ट नहीं पूछते कि हाँ भाई लिस्ट दिखाओ मुझे आज का रेट क्या है? देखिए इधर अगर आप सब्जी मंडी आते हैं तो यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फ्रूट का सब्जी का रेट निकलता है। एक लिस्ट होती नहीं कहते हमारे पास है ही नहीं। तो महंगा करें ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर देखना कितने स्टॉल लगे हुए। आइंदा जब आएंगे ना तो रेट लिस्ट मांग। बिल्कुल रेट लिस्ट मांगना आपका राइट है और गवर्नमेंट ने जो रेट सेट किए हैं उस पर आप चीज़ खरीदें। अच्छा जी मैं अभी तक जो एनालिसिस है वो यही है कि यहाँ पर मिक्स है। यहाँ पर जो बेचने वाले हैं बहुत सारे जैसे 2 से 3 लोग मैंने आपसे उनका तारुफ कराया और उनका कहना ये है कि भाई जो रेट गवर्नमेंट ने सेट किया वो ठीक है उसमें हमारा खर्चा निकलता है तो भाई बैठे हुए ना। तो इसका मतलब है इसमें जो 2-3 लोग जो हैं जो हमने अभी देखे हैं कि जो रेट ज़्यादा ले रहे हैं इसका मतलब है वो डंडी मार रहे हैं, वो जानबूझ के महंगी चीज़ दे रहे हैं। हम आज के प्रोग्राम में जाने से पहले उनको एक तंबीह करके जाएंगे, उनको वार्निंग दे के जाएंगे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने पीसिया पे आया जी। एक घर दी 10,000 तनख्वाह आ एक कमाण वाला 10 जी खाण वाला ने उत्थे की होना आ दसो पहला बेटा मैनू बहुत है मैं मान गया जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। आटे पूरे हुंदे ने ना बिल पूरे हुंदे ने मना मूंह बिल भेज दिंदे ने ओ की करे कोई गरीब आवाम ਤਾਂ पीसी भैया बेटा ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਨੇ? ਮਿਰਚਾਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਟ 120 ਕਿਸੇ ਦਾ 140 ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟਾਂ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਚ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ। क्या नाम है तुम्हारा? नुमान अब्बू या भाई या बड़ा कोई नहीं? पापा मेरे हैं कहाँ है तुम्हारे पापा? की पे गए हैं। अच्छा किस तरह दे रहे हो ये टमाटर किस में टमाटर 100 रुपये किलो। और ये मिर्चें? मिर्चा 200 रुपये किलो। अदरक? अदरक 120 रुपये पाइया। अच्छा जी टमाटर 100 रुपये दे रहे हो? नाल ही सस्ते हो गए। 100 पा रहे हैं 120 100 पा। लिस्ट बाहर क्यों नहीं लाई? लिस्ट इतने ही पई सी लिस्ट बाहर लाओ ना। उड़ गई हुणी। मिर्चां किस तरह? मिर्चा 200 ते अदरक जेड़ा 120 रुपये पाइया 100 रुपये पाइया। अच्छा अपना तो रेट बड़ा मुनासिब है। मैं नहीं बात रेट लेना है क्यों की वजह की? मैनू पैसे नहीं कमाने ज़्यादा?
ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? 5। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਰੇਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹੀ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਿਓ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾ ਪਾਉਣੇ ਆ 100-120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਰਿਹਾ, 120 ਕੋਈ 150 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ 120-50, ਅਸੀਂ 110 100 ਐਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਰੇਟ ਸਾਡਾ। ਆਹ ਤੁਮ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ 120 ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ? ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਿ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ 1000 ਦੀ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ 1100 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ। ਆ 500 ਰੁਪਿਆ 400 ਰੁਪਿਆ ਅੱਡਾ ਦੇਈਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ? ਕਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਮਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅੱਡਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਅੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹ ਆ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਚੌਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਲਾ के बैठे ना, थोड़ी थोड़ी सब्जी और रेट ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा लाओगे। ठीक है, वो लोग जो नहीं इतने पैसे अफोर्ड कर सकते, देखिए सब्जी मंडी में आने का मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि जो मार्केट में 150 रुपये की चीज़ है, 200 रुपये की चीज़ है, यहाँ पर आपको 40-50 रुपये सस्ती मिल जाएगी। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो फिर वो दुकानदार ने दुकान का किराया भी डालना है, उसने बिजली का बिल भी डालना है, उसने आने जाने का पेट्रोल भी डालना है, तो चीज़ें डाल डूल के सब्ज़ी जो है वो महंगी हो जाती है। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो ये चाहते हैं कि यार हमारा जो मुनासिब बजट है, उस मुनासिब बजट के अंदर उन्हें यहाँ से सब्ज़ी मिल जाए। और लोग आते हैं हफ्ते की, 8 दिन की, 10 दिन की सब्ज़ी जो है वो ख़रीद कर लेकर के जाते हैं, उनका गुजर बसर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट से ज़्यादा रेट ले रहे हैं, जो इस रेट लिस्ट से ज़्यादा रेट जो है वो मांगते हैं ग्राहक से। स्पेशली जब आप एंटर होते हैं इस सब्ज़ी मंडी में, दोबारा बताता चलूँ मैं कि इस टाइम मैं गुलामाबाद की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, तो जो मेन एंट्रेंस वहाँ है और जहाँ पर अड्डा लगता है, जहाँ पर सुबह सुबह माल उतरता है, ठीक है ना, वो बोलियाँ लगती हैं, वहाँ पर रेट जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत ये मेन जो आप एंट्रेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे साथ जुड़े हुए हैं तो सबका रेट तकरीबन मुख्तलिफ ही है। नाम है चाचू अपना? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀਨ ਆ ਜੀ। की होया किधर ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤੇ 1200 ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀਆਂ। वो काद ली ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। साढ़े आना को फायदा हो गया था, 200 बच गया, बड़ा फायदा होया। खुश रहो, राजी रहो। अच्छा जी देखिए, हमारे आने का मकसद भी यही है कि कम से कम हम मार्केट से होकर जा रहे हैं तो लोगों को पता हो कि यहाँ पर अब मीडिया भी आ रहा है और मीडिया की नज़र है, तो जो रेट ज़्यादा करके बेच भी रहे होंगे, थोड़ा उनको भी कान हो गए होंगे कि नहीं यार रेट मुनासिब करिए, नहीं तो कि हम चौके ना लाइए। अच्छा जी, मैं अभी इस वक्त जो है बताता चलूँ, ये एग्ज़िट है इस मंडी का, और सुनने में आया था कि एग्ज़िट पर कोई ना कोई बंदा खड़ा होता है जो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से 20-20 रुपए जो है वो लेता है। अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आइए देखते हैं, मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया। ये भी हो सकता है कि कोई जो है वो मुझे देख कर दाएँ बाएँ हो गया हो, लेकिन हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदा है, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर खड़े होकर लोगों से 20-20 रुपये चार्ज करता है, या यहाँ पर वैसी भत्ताखोरी चल रही है और टैक्स ले रहे हैं बिना किसी वजह के। ठीक है, तो अभी तो कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आया। फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे कि उसे आवाम के सामने लेके आएँ, सरकार के सामने लेके आएँ। हाँ जी सर, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खड़े हो जरा, की नाम है अपना? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान जी। किन्नर से तो सब्जी बेच रहे होते? हो गया कोई 5-7 साल होई। गाहक लग रहे थे टाइम से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। राजी जानदा या तुसीं कह दिंदे हो कि भई ये रेट च मैं नहीं देना, को ले लो जाके? नहीं, गाहक दी मननी चाहिए है। गाहक दी तो मननी चाहिए है, लेकिन ठीक है अपना भी विच मार्जिन रखो, जरूरी है, जाहिर है अब तुसीं भी बच्चे पालने ने। ते अजकल मार्केट डाउन जा रही है, मंदी जा रही है मार्केट, मतलब कि चीज़ां ना सस्तियां हैगियां वे। चीज़ां सस्तियां
ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਭਾਵੇਂ ਦਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਡਬਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਸਤੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਲ ਦੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 20-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 110 ਤੇ 100 ਵੇਚਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਦ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਕਰੋ ਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰੋ ਸਸਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਇੱਕ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 100 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, 100 ਵੇਚਣੇ, ਕਿਰਾਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰੇਟ ਕੰਮ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਖਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ ਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਮਾਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਿਕੂਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ इंशाल्लाह ये गलत है बिल्कुल कि जी जो मेन मंडी है बेसिकली सदार बाईपास पे जब आप जाते हैं तो अगर वहाँ पर रेट कम होगा तो ज़ाहिरी बात है यहाँ भी रेट कम आएगा और ग्राहक को भी रेट कम ही मिलेगा। मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि सबसे पहले तो ये जो 20 रुपये फ़ी पर्ची आप ले रहे हैं, ये इसकी कोई वजह मुझे नज़र नहीं आ रही। ये एक पेपर छापने के पैसे भी अगर आपने 20 रुपये करके आवाम से लेने हैं तो ये तो बेचारे वैसे ही रुपया 2 रुपये 5 रुपये एक चीज़ के पीछे कमाते हैं, तो ये तो बड़ी तकलीफ से बात है। ठीक है, पर्ची का 20 रुपये अलग है। फिर जी सुनने में ये आया कि जब आप मेन गेट पर जाते हैं, जब आप आपके मोटरसाइकिल पर ग्राहक भी हो या कोई दुकानदार भी हो, उसकी मोटरसाइकिल पे अगर कोई बोरी रखी हुई है या वो सब्ज़ी खरीद के जा रहा है तो उससे भी पैसे लेते हैं, उसका भी कोई तुक नहीं बनता। मैं अभी जाते हुए देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर बंदा कौन है कि जो ये कर रहा है। कहते हैं जी सुबह के वक्त होते हैं। तो मैं फ़िलहाल क्योंकि प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम की जानिब है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि थोड़ा रेट्स में कमी करे। देखिए आगे रमज़ान है, ज़ाहिर है हर बंदे ने यहाँ पर हफ्ते 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आनी है। यहाँ पर वही बंदा आता है जो सफ़ेद पोश है, यहाँ पर वही बंदा आता है जो ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो रिक्वेस्ट है कि रेट्स में कमी लेकर के आएँ और ये जो 2 चीज़ें हैं इसकी जो 20 रुपये आप चार्ज करते हैं उसको ख़त्म करें, और जो गेट पर बंदा 20 रुपये आने जाने लोगों से वालों से वसूल करता है उसको भी यहाँ पर बंद किया जाए ताकि आवाम को आने में भी रिलीफ हो, गरीब आदमी को मज़ीद रिलीफ हो। बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।